जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं पेपर कटिंग है और ये अमर उजाला पेपर की ही कटिंग है। तो क्योंकि ये खुद एमसीक्यूज़ देते हैं तो मुझे लगा कि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और आपको बताना चाहिए। अभी जस्ट इसके पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था, तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रश्नों को भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी पूछना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा और व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा बच्चों, क्योंकि 18,000 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपकी मदद के लिए ही वीडियोस बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी पीडीएफ मटेरियल या कोई कोर्स बच्चों मैं यूट्यूब पे नहीं भेजता हूँ, ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे तितली विविधता केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो डायरेक्ट मैं बताना चाहूँगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए अगर मुझे समय नुकसान करना हो तो चारों ऑप्शन पड़ता है, तो आप तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, असेंबली के 7वें सत्र की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा, ठीक है। इस बार सोलर पैनल पे काफ़ी ध्यान है सरकार का भी हमारे कि जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो दूसरे का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका नई दिल्ली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये देखिए ये आंसर्स भी इनके द्वारा दिए जाते हैं, पिछले भी वीडियो में मैंने दिखाया था। तो इसका सही आंसर है बच्चों मणिपुर, ठीक है। अब देखिए स्विफ्ट प्रणाली, तो कुछ सामान्य ज्ञान की ये भी चीज़ें इससे रिलेटेड आ सकता है। तो इसमें देखिए भारत और रूसी राजदूत 22 और 24 अक्टूबर को कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन, अब देखिए जो अभी मैंने पिछले बताया था कि हो रहा है, तो ये कजान में हो रहा है, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन कजान में हो रहा है। समय पहले स्विफ्ट प्रणाली के अलावा तो ये लेन देन के लिए इस पर बात हुई है। स्विफ्ट जो है दुनिया भर के बैंकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो वैश्विक स्तर पर सुचारू रूप से वित्तीय लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो स्विफ्ट प्रणाली आपको पता चल गई और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। हाँ बच्चों आइए कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को देख लें। किस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो तो क्या कहा जाता है, जिस काल का, ठीक है, तो उसको हम लोग, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो प्रागैतिहासिक काल इसका सही आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। दूसरे का बच्चों सही आंसर है कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो तीसरे का सही आंसर है बच्चों पूरा पाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। भाई मेटल जो है, सबसे पहला मेटल जो था वो था बच्चों तांबा, ठीक है, क्लियर। अब आइए पांचवें को देखें। पांचवा है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों पाषाण। इसके बाद है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो पहली फसल तो जो थी बच्चों वो गेहूँ थी। गेहूँ और जौ में हमेशा थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, तो यहाँ मुझे गेहूँ सही लग रहा है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना, ठीक है, तो ये बना बच्चों नवपाषाण काल में। इसके बाद है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो काफ़ी बार आया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है, तो ये है दयाराम साहनी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो 9th का सही आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। तो कांसे की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी नर्तकी की वो मोहनजोदड़ो से हुई थी। यहाँ पर देखिए है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो असत्य है उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो सत्य है उसको आपको ध्यान देना है। कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कालीबंगा कहाँ पे है, ये बच्चों राजस्थान राज्य में है। अभी एक लोथल का भी बार बार जिक्र आता भी हो सकता है, हाँ लोथल आया है, अभी मैं बताऊंगा। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। सुर कोडना से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली। तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़े का साक्ष्य कहाँ मिला। तो बच्चों डॉकयार्ड, जहाँ से नाव जहाज़ वगैरह जाते हों,
तो ये बच्चों मिला था आपका लोथल से। लोथल गुजरात में है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो विशाल अन्नागार जो है यह प्राप्त हुआ बच्चों आपका मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सा असत्य है, मतलब किस तट पे कौन सा बसा है, ये भी काफ़ी बार आता है। जो असत्य है उसको हम छोड़ देंगे, जो सत्य है उस पर आपको ध्यान देना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे। हिंडन नदी अभी भी मेरठ में है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसके बाद है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, उसका आरंभ बच्चों माना जाता है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की, ठीक है, नेचर की करते थे। बच्चों देखिए, फिर मैं आपको वीडियोस में बार बार बता भी रहा हूँ, चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे नवशिक्षण चैनल की प्लेलिस्ट में, और उसमें NMMS के जो आपके गणित आपको देखना है, मैथ के वीडियोस देखिए, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है। मैथ के वीडियोस देखिए, मानसिक योग्यता की उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सामाजिक विज्ञान की अलग बनी हुई है, विज्ञान की अलग बनी हुई है। टोटल आपको काम आने वाला है, चाहे आप जिस क्लास के लिए भी दे रहे हों, ठीक है। इसके बाद है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो 18 का सही आंसर बच्चों सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बच्चों आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, यहाँ आपका कम से कम समय नुकसान होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। 19th का है आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो एशिया माइनर था। गायत्री मंत्र संबंधित है, तो ओम भू भुवः स्वः आप लोग जानते होंगे। तो गायत्री मंत्र जो दिया वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, जिसमें सूर्य भगवान की उपासना की गई है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। तो ये चोल साम्राज्य की थी, ठीक है। अब हम देखिए सरकारें भी अभी जो प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन पे प्रधान के जरिए या आपके पार्षद के जरिए शहर में ध्यान दे रही है। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है, तो 22 का सही आंसर है सोम। फिर है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो काफ़ी फेमस मंदिर है बच्चों, ये राज प्रथम ने करवाया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, तो 24 का बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति को, ठीक है। कथन कौन सा असत्य है, तो इसमें फिर से हम वही करेंगे कि सत्य वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सी असत्य है आपका। सत्य वाले में आपका 25 का है। उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, तो आता है कितने वर्णों में, 4 वर्णों में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद है भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा 800 ईसापुर बिफोर क्राइस्ट से मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अतरंजी खेड़ा यहाँ पे लोहे का साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। असत्य को चुने, तो फिर से देखिए ये नदियों का प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो 26 का हम देखते हैं कि तीसरा गलत है। बितस्ता झेलम नदी का नाम था, परोशनी रावी नदी का, विपाशा व्यास नदी का नाम था, ठीक है। इसके बाद है किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है, गद भी है और पद भी है, ठीक है। तो ये रचना की गई बच्चों यजुर्वेद में। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 16 महाजनपद थे, आपको पता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुमेलित में यही चेदी पोटली नहीं है, बाकी कुरु की राजधानी इनपस, मगध की राजधानी गिरिव्रज, मल की राजधानी कुशावती है। इसके बाद है बच्चों पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इसका संस्थापक बच्चों उदायन था, ठीक है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको इस तरह के चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दूसरी बात, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, NMS वाला ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं कई स्कॉलरशिप जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है उसकी भी जानकारी देता हूँ। कक्षा 5 वाले बच्चे अगर आपके भाई बहन हैं तो नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय की तैयारी हो गई, सैनिक स्कूल की तैयारी हो गई, कराता हूँ।
जो बच्चे 8th में पढ़ रहे हैं 9 के लिए जाएंगे उनके लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय जो परीक्षाएं CHS BHU वगैरह हो गया उसकी तैयारी कराता हूं। तो यहाँ फ्री तैयारी बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो बच्चों घनानंद का शासन था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर बच्चों आपका मकदूनिया का शासक था। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी